नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। प्रमुख निजी बैंकों से शुरुआत करते हैं। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब देखिए, इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? कोई विजुअल ट्रिक है इसके लिए? बिल्कुल है। एक्सिस शब्द का जो उच्चारण है ना, वो सुनने में अंग्रेजी के एक्सेस जैसा लगता है। अच्छा, हाँ, एक्सेस यानी पहुंच। तो अब सोचिए कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा एक्सेस या पहुंच किसके पास है? जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन के पास। बस, तो बन गई ट्रिक। एक्सेस मतलब एक्सेस, और वो एक्सेस जाता है सीधे अमिताभ तक, तो नाम याद आ जाएगा, अमिताभ चौधरी। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसानी से क्लिक कर गया। बैंकिंग की दुनिया में सिर्फ पहुंच ही नहीं, रिश्तों का भी महत्व है। तो अगला जो नाम है वो है बंधन बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। अब देखिए, बंधन अपने आप में एक बहुत ही भावनात्मक शब्द है। हाँ, एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है। सही कहा। तो इस शब्द को याद रखने के लिए हम महाभारत की तरफ चलते हैं। वहां पार्थ यानी अर्जुन का जिक्र आता है ना। अच्छा, उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ एक बहुत मजबूत बंधन था। एकदम सटीक। तो बस जब भी एग्जाम में बंधन बैंक दिखे तो कृष्ण और पार्थ का वो बंधन याद करना है। और पार्थ से पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता दिमाग में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं अशोक वासवानी। इसमें हम कालदोष या एनाक्रोनिज्म वाली ट्रिक लगाएंगे। मतलब दो अलग अलग युगों की चीजों को मिलाना है क्या? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, कोटक शब्द से हम कोट निकाल सकते हैं जो हम पहनते हैं, और इनके नाम में है अशोक। तो मतलब सम्राट अशोक महान। हाँ, तो अच्छा, क्या इतने महान प्राचीन राजा अशोक कभी आधुनिक जमाने का कोट पहनते होंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ा अजीब लगेगा। और यही अजीबोगरीब छवि हमारी ट्रिक है। राजा अशोक कभी कोट नहीं पहनते थे। कोट से कोटक और अशोक से अशोक वासवानी। चीजों के जारी रहने की बात करें तो इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरिजीत बसु। इसे डिकोड करने के लिए हमें शब्द के अंत पर ध्यान देना होगा। जैसे इंडसइंड के आखिर में एंड आता है। एकदम सही। एंड मतलब अंग्रेजी का एंड, और इनके नाम में अरिजीत आता है। अच्छा, अरिजीत सिंह जो गायक हैं। हाँ, तो जब अरिजीत सिंह का कोई बेहतरीन गाना बज रहा हो तो क्या हम कभी चाहते हैं कि वो गाना एंड हो? बिल्कुल नहीं, हम तो चाहेंगे वो चलता रहे। बस यही लॉजिक है। गाना एंड ना हो, इससे इंडसइंड, और गायक अरिजीत से अरिजीत बसु। ये साउंड और इमोशन का बहुत अच्छा मिक्स है। अगला नाम दिशाओं से जुड़ा है। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं नंदिता बख्शी। अब इसे याद रखने के लिए हम थोड़ा माइंड मैप बनाएंगे। तो वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा हो गया। हाँ, अब सोचिए कि हमें वेस्ट दिशा की ओर एक लंबी यात्रा पर जाना है, तो हमने सवारी कौन सी चुनी? पता नहीं। हमने भगवान शिव के नंदी की सवारी चुनी। ये थोड़ी अतार्किक छवि है, लेकिन दिमाग में छप जाती है। अच्छा, हाँ, वेस्ट जाने के लिए नंदी की सवारी। वेस्ट से बैंक ऑफ वेस्ट और नंदी से नंदिता बख्शी। बिल्कुल। परीक्षा के तनाव में यही अजीब तस्वीरें सबसे पहले याद आती हैं। सही कहा आपने। तो इस तरह हमने प्रमुख निजी बैंकों को कवर कर लिया है। अब देश के कुछ अन्य बहुत बड़े बैंकों की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसकी ट्रिक इसके अंग्रेजी अक्षरों में ही छुपी है। वो कैसे? अगर आप आईसीआई को थोड़ा धीरे से पढ़ें तो ये आईसीआईसी यानी अंग्रेजी का आईसी मैं देखता हूं ऐसा लगता है। हाँ, आईसी मेरी आंखें देखती हैं। अब इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं? हम गहरे अंधेरे में एक जलता हुआ दीप देख रहे हैं। तो आईसी से आईसीआईसीआई हो गया, और जलते हुए दीप से संदीप बख्शी। बिल्कुल सही। शब्दों की ध्वनि का ये बहुत सटीक उपयोग है। काफी वैज्ञानिक तरीका है ये। विशाल नेटवर्क वाले अगले बैंक पर आते हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। देखिए, एचडीएफसी भारत का एक बहुत ही विशाल बैंक है। हाँ, इसकी ब्रांचेस तो हर जगह देखने को मिल जाती हैं। यही हमारी ट्रिक है। इसकी शाखाएं पूरे जग और हर एक दिशा में फैली हुई हैं।
अच्छा, तो जग और दिशा को मिला दें तो जगदीशन बन जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जो संस्था पूरे जग और दिशा में फैली हो, उसका नेतृत्व भी तो शशिधर जगदीशन ही करेंगे ना। ये तो बहुत ही नेचुरल सा कनेक्शन बन गया। अब पहचान से जुड़े बैंक पर आते हैं। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? आईडीएफसी बैंक के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। इसके लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण लेंगे। आईडीएफसी में तो आईडी शब्द आ रहा है। हाँ, और जब हम बीमार पड़ते हैं या अस्पताल जाते हैं तो अपनी आईडी या पर्ची हमेशा किसे दिखानी पड़ती है? जाहिर है डॉक्टर को, यानी वैद्य को। बस बन गया कनेक्शन। अपनी आईडी किसको दिखानी है? वैद्य को। आईडी से आईडीएफसी और वैद्य से वी वैद्यनाथन। ये तो हम रोज ही देखते हैं, इसलिए भूलना लगभग नामुमकिन है। ऐसा बैंक है जिसका नाम काफी पॉजिटिव है। यस बैंक के सीईओ कौन है? यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। मतलब इंसान के स्वभाव से जुड़ा है क्या? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति हमेशा आपकी हर बात में यस मिलाते रहे, कोई विरोध ना करे, तो कैसा लगता है? तब तो मन एकदम शांत हो जाता है, कोई झगड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल, मन बहुत प्रशांत हो जाता है। तो निरंतर यस सुनने से मन प्रशांत होता है। अरे वाह, यस बैंक और प्रशांत कुमार का ये जुड़ाव तो बहुत लॉजिकल है। अगला देखते हैं, सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? सिटी यूनियन बैंक के सीईओ हैं एन कमाकोडी। इसे याद करने के लिए हम रोजगार वाले एंगल से सोचेंगे। तो सिटी यानी शहर में लोग क्यों जाते हैं? शहर इंसान इसलिए जाता है ताकि वो कुछ कौड़ी यानी पैसा कमा सके। अच्छा, तो कमाने और कौड़ी को जोड़कर कमा कौड़ी बन गया। जी हाँ, सिटी में इंसान कौड़ी कमाने जाता है। इसे एन के कमा कौड़ी का नाम आराम से याद आ जाएगा। एकदम यथार्थवादी तस्वीर है ये। तो अब हम पेमेंट बैंकों की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल दौर में अब डाक घर भी पीछे नहीं है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख कौन हैं? इसके प्रमुख हैं जे वेंकटारामू। इसे हम थोड़ा आस्था और अध्यात्म से जोड़ेंगे। डाक के जरिए चिट्ठी भेजने वाली कोई बात है क्या? बिल्कुल। सोचिए, किसी ने अपनी मुराद के लिए सीधे भगवान को चिट्ठी लिखी, तो डाक से चिट्ठी किसे भेजी? भगवान वेंकटेश्वर को। एकदम सही। डाक के माध्यम से सीधे वेंकटेश्वर भगवान को संवाद। तो जे वेंकटारामू। ये तो बहुत ही शांति देने वाला विजुअल है। अच्छा, भारत में विदेशी बैंक भी हैं। डीबीएस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? डीबीएस बैंक के एमडी और सीईओ हैं रजत वर्मा। यहाँ हम शब्दों का रूप बदलेंगे। तो डीबीएस को हम क्या पढ़ेंगे? डीबीएस को थोड़ा जल्दी भूलिए, तो ये डिब्बा जैसा लगता है। हाँ, डिब्बा। और इस डिब्बे में क्या रखा है? इस डिब्बे के अंदर बहुत ही मूल्यवान रजत यानी चांदी रखी हुई है। क्या बात है, डिब्बे के अंदर रजत। तो डीबीएस से रजत वर्मा याद हो जाएंगे। अब एक भौगोलिक नाम वाला बैंक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अमिताभ चैटर्जी। यहाँ हम थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर एक फनी इमेज बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही तो कड़ाके की ठंड याद आती है। हाँ, तो सोचिए, उस भयंकर सर्दी में अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं। तो ठंड से उनके दांत बजने लगे होंगे। बिल्कुल, उनके दांत ठंड के मारे चटर चटर बजने लगे हैं। बहुत फनी है ये। अमिताभ के दांत चटर चटर बजे तो अमिताभ चैटर्जी। हाँ, ये हास्य वाली छवियां ही एग्जाम में सबसे पहले याद आती हैं। सही कहा। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा रुक कर एक जरूरी पॉइंट पर आते हैं। अगली दोनों संस्थाएं पेटीएम से जुड़ी हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ये बताइए, पेटीएम के सीओओ एवं अध्यक्ष कौन है? पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं भावेश गुप्ता। ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पेटीएम मूल रूप से एक वॉलेट है ना। हाँ, हम सब यूज करते हैं वॉलेट। तो जब किसी के पेटीएम वॉलेट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो क्या होता है? इंसान के भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, पैसे देखकर भाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसी बढ़े हुए भाव से भावेश का नाम निकलता है। अच्छा, तो वॉलेट में पैसे से भाव बढ़े यानी भावेश गुप्ता। तो फिर दूसरा पद जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अरुण बंसल। अब देखिए, यहाँ मुख्य शब्द पेमेंट है। तो कोई रुकी हुई पेमेंट आ गई है क्या? एकदम सही। जब कोई बहुत पुरानी रुकी हुई पेमेंट अचानक से आ जाए तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जीवन में नया सवेरा हो गया हो। हाँ, मानो नया अरुण यानी सूर्योदय हो गया हो। तो पेमेंट आते ही अरुण का उदय। ये बहुत क्लियर हो गया। वॉलेट भारी हुआ तो भाव बढ़े भावेश गुप्ता, और रुकी हुई पेमेंट आई तो अरुण उदय हुआ अरुण बंसल। बिल्कुल।
अब छात्र इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब राष्ट्रीय विकास वाले बैंकों की बात करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के सीएमडी कौन है? सिडबी के सीएमडी है मनोज मित्तल। इसका लॉजिक बहुत प्रेरणादायक है। लघु उद्योग यानी छोटे बिजनेस की बात हो रही है ना? हाँ, और जब कोई छोटे संसाधन से लघु उद्योग शुरू करता है तो उसे कैसे काम करना पड़ता है? बहुत मेहनत से, पूरे सच्चे मन से काम करना पड़ता है। बस यही ट्रिक है। छोटे काम को सफल बनाने के लिए सच्चे मन की जरूरत होती है। मन से मनोज मित्तल। बहुत ही उम्दा ट्रिक है ये। छोटे उद्योग के बाद अब बड़े उद्योग की बारी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई के सीईओ कौन है? आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। अब बात पूरे देश के औद्योगिक विकास की हो रही है। तो इसका अंतरिक्ष यात्रा से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। भारत का औद्योगिक विकास इतनी तेजी से हुआ है मानो राकेश शर्मा तेजी से अंतरिक्ष में पहुंच गए हों। विकास की गति और राकेश शर्मा के रॉकेट की गति काफी रचनात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक के एमडी कौन है? एग्जिम बैंक के एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। देखिए, आयात निर्यात के व्यापार का मुख्य मकसद क्या होता है? जाहिर है भारी मुनाफा कमाना। और जब किसी व्यापारी को आयात निर्यात में भारी मुनाफा होता है तो उसे क्या महसूस होता है? बहुत ज्यादा खुशी या हर्ष की अनुभूति होती होगी। एकदम सही। मुनाफे से होने वाला यही हर्ष हमारी ट्रिक है। हर्ष से हर्षा भूपेंद्र बंगारी। ये तो एकदम नेचुरल रिएक्शन है व्यापार का। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा नाम है। अध्यक्ष नाबार्ड कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं शाजी केवी। नाबार्ड का सीधा संबंध कृषि और खेतों से है ना? हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ा है। और खेतों में हम ताजी हरी सब्जी उगाते हैं। अब इस सब्जी शब्द को थोड़ा सा बदल कर बोलिए। सब्जी शाजी। बिल्कुल, ताजी सब्जी और सब्जी से शाजी। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हो गए शाजी केवी। काफी चतुर सी ट्रिक है ये। अच्छा, अगला है बैंकों का एक बड़ा समूह। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ कौन है? इसके अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टे। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रिक बहुत आसान है। तो इतने बड़े संघ को मैनेज करने की कोई ट्रिक है? हाँ, देखिए, देश भर के सभी बैंकों के इतने विशाल संघ को सही तरीके से चलाना क्या आसान काम है? कतई नहीं, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस इसी चलाना शब्द से हमें चल्ला शब्द मिलता है। संघ को चलाना चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। अच्छा, चलाना से चल्ला बन गया। अब बुनियादी ढांचे वाले बैंक पर आते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी हैं संजय शुक्ला। इसमें आवास यानी घर शब्द है। तो हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ सुथरा हो, सफेद रंग का हो। एकदम सही। हमारा आवास हमेशा उज्जवल और शुक्ल रंग से पुता होना चाहिए। शुक्ल का मतलब ही सफेद होता है। तो आवास कैसा हो? शुक्ल रंग का। इससे संजय शुक्ला याद आ जाएंगे। बिल्कुल। अब हम वाणिज्यिक बैंकों की तरफ चलते हैं। हाँ, तो वाणिज्यिक बैंकों में पहला नाम है आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आरबीएल बैंक के सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार। इसे याद रखना बहुत ही आसान है, कोई कहानी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई सीधा सा पैटर्न है क्या इसमें? हाँ, बैंक के नाम का पहला अक्षर क्या है? अंग्रेजी का आर। और इनके नाम का पहला अक्षर क्या है? वो भी आर ही है। बस दिमाग इसी आर को आर से जोड़ लेगा। आरबीएल का आर और नाम का आर सुब्रमण्य कुमार। ये तो सबसे सीधा शॉर्टकट है। दक्षिण भारत से करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं बी रमेश बाबू। यहाँ हम विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब नाम कुछ और काम कुछ और? हाँ, देखिए, करूर शब्द सुनने में क्रूर यानी निर्दयी जैसा लगता है, लेकिन जो रमेश बाबू हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल भी क्रूर नहीं होंगे, काफी सीधे साधे होंगे। एकदम सही, क्रूर जैसा लगना, लेकिन रमेश बाबू का बिल्कुल क्रूर ना होना। इस विरोधाभास से ये नाम याद रहेगा। क्रूरता और सज्जनता का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। अगला सवाल, फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं केवी सुब्रमण्यन। यहाँ भी शब्द के अंदर की ध्वनि काम आएगी। फेडरल के बीच में डर सुनाई देता है। बिल्कुल, फे डर ल। और जब भी हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं। हाँ, और दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को सुब्रमण्यन कहा जाता है। तो जब भी डर लगे भगवान सुब्रमण्यन का ध्यान करें। डर से फेडरल और ईश्वरीय नाम से केवी सुब्रमण्यन। अब उसी वैद्य वाले लॉजिक पर लौटते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ भी वी वैद्यनाथन ही है। हमने पहले याद किया था ना कि आईडी किसे दिखानी है? वैद्य को दिखानी है। हाँ, अब सोचिए, जो बच्चा क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है वो भी तो कभी बीमार पड़ता ही होगा। हाँ,
और वो फर्स्ट आने वाला बच्चा भी इलाज के लिए वैद्य के पास ही जाएगा। बस तो पुरानी कहानी में नया एंगल जुड़ गया, फर्स्ट आने वाला बच्चा और उसका वैद्य के पास जाना। बहुत उम्दा तरीका है ये जानकारी सहेजने का। अगला है, कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। इसे हम एक रंगमंच की तरह देखेंगे। कर्नाटक में तो नाटक शब्द आ ही रहा है। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि एक मंच पर नाटक हो रहा है और उसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है? भगवान श्री राम या कह लें राघवेंद्र का किरदार। एकदम सही। नाटक के मंच पर राघवेंद्र का अभिनय, कर्नाटक से नाटक और राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ये विजुअल तो काफी जीवंत है। अब प्रगति की बात करते हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? डीसीबी बैंक के सीईओ हैं मुरली एम नटराजन। इसे हम देश की प्रगति के उत्सव के रूप में याद रखेंगे। मतलब जब देश का डेवलपमेंट होता है तो जश्न मनाया जाता है। हाँ, और उस जश्न में क्या हो रहा है? खुशी में सुमधुर मुरली बज रही है और भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं। अरे वाह, डेवलपमेंट पे मुरली बजना और नटराज का नृत्य होना, तो मुरली एम नटराजन। बिल्कुल, ये एक पूरा उत्सव का दृश्य बन गया है। अब हम आखिरी नाम पर हैं जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। भारतीय महिला बैंक की प्रमुख कौन है? इसकी प्रमुख हैं SM स्वाति। ये ट्रिक महिलाओं के सम्मान से प्रेरित है। आज की महिला तो हर क्षेत्र में चमक रही है ना? एकदम सही। भारतीय महिला आसमान में एक खास नक्षत्र की तरह निरंतर चमक रही है। क्या वो स्वाति नक्षत्र है? बिल्कुल, स्वाति नक्षत्र की तरह चमकती महिला। तो महिला से बैंक का नाम और स्वाति नक्षत्र से SM स्वाति। ये विजुअल तो बहुत ही सशक्त है। तो हमारी ये सूची पूरी हो गई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नोट भी है जो अक्सर एग्जाम में आता है। जी हाँ, बैंकों के विलय या मर्जर के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो नोट ये है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो छात्रों के लिए इसे भी ट्रिक से याद रखना बहुत आसान है। पहले मर्जर को देखें तो वैश्य शब्द व्यापार से जुड़ा है। और कोटक भी तो व्यापार से ही जुड़ा नाम है। बिल्कुल, तो व्यापारिक समानता के आधार पर वैश्य सीधा कोटक के साथ जुड़ गया। और दूसरे वाले के लिए तो हमने पहले ही ट्रिक बनाई थी। हाँ, DBS को हमने डिब्बा बोला था। और लक्ष्मी का मतलब है धन या संपत्ति। तो जब भारी मात्रा में लक्ष्मी आई तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमने कहाँ डाला? उसी DBS रूपी डिब्बे में डालकर विलय कर दिया। एकदम सही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख को ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।